नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा यमुना माई की जय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदेव धाम की जय। अयोध्या द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय चौथा अध्याय जिसका नाम है सृष्टि प्रकरण ये पढ़ रहे हैं। और इसका श्लोक संख्या 22 हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जो इस प्रकार से है। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत् समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीता समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदा। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत् समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत् समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। यस। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्विताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किल स्यात् सा मे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिरिति स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः सा मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण कृपा श्रीमते भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितान्वत जस्य सतीं प्रतिहृदय स्वलक्षणा प्रदुर्भूत किल यतः समे समे ऋषीणां ऋषभः प्रसिद्धताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सब ने कल इसका अर्थ पढ़ा था कि भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में
पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी जो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए और वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो भक्तों, हम सबको पता है शुरुआत में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे, भगवान ने उनको अपनी नाभि कमल से प्रकट किया ब्रह्मा जी को। तो उसी समय उनको कुछ पता नहीं चल रहा था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, है ना। फिर जाकर के उनके कानों में सुनाई दिया तपा तपा मीन्स तप करो, उनको एक प्रेरणा हुई। फिर जब उन्होंने तप किया तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन दे करके सारा जो वैदिक ज्ञान है भगवान ने वो ब्रह्मा के हृदय में ट्रांसफर कर दिया। तो जितना भी ज्ञान भगवान से कृष्ण, चारों वेदों का ज्ञान जो था वो सारा ब्रह्मा जी के अंदर आ गया। इसीलिए जो भगवान ब्रह्मा जी को शक्तिशाली ज्ञान प्रदान करते हैं ऐसे भगवान। और दूसरा, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि लो मैं आपको शक्ति देता हूँ और इस शक्ति के माध्यम से आप इस सृष्टि का निर्माण करो। तो उनसे शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का भी निर्माण किया, है ना। और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, ब्रह्मा के मुख से कैसे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही वेद हूँ और वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, है ना। तो ये वेद ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले प्रकट होते हैं, इसीलिए भगवान वेदों के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं, है ना। और ऐसे भगवान को मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। तो यही प्रार्थना हमको भी करनी कि भगवान, पहले भगवान का थोड़ा गुणगान कीजिए। गुणगान कब करेंगे? जब उनके बारे में सुनेंगे। पता ही नहीं होगा भगवान के बारे में, कैसे गुणगान करेंगे? तो हिजोरीनेस भक्ति चारू महाराज बार बार बोलते थे कि वी आर नॉट सरेंडरिंग, हम भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वी डोंट नो हाउ ग्रेट कृष्णा इज। भगवान से कृष्ण कितने महान हैं, हम उनकी महानता को नहीं जानते, इसीलिए हम भक्ति नहीं करते। जब हम उसकी उनकी महानता को जान जाएंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हम भक्ति करेंगे। और उनकी महानता को जानने के लिए महान भक्तों से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ करके और सुन करके हम उनकी महानता को जान सकते हैं। उनकी महानता को जानेंगे तो उनका गुणगान करेंगे। गुणगान करने के बाद उनसे कृपा की याचना करेंगे। हमें पता है कोई बहुत अमीर आदमी हमारी नौकरी लगवा सकता है, तो हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है कि ये नौकरी लगवा सकता है, तब तक हम उसको पूछेंगे भी नहीं, पानी भी नहीं पूछेंगे, है ना। तो इसी तरह से हम अगर भगवान की ग्रेटनेस को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए, तात्पर्य हमने थोड़ा कल पढ़ चुके थे, आज थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने देखा प्रभुपाद जी कह रहे थे दो तरह की ध्वनियां हैं, एक है भौतिक ध्वनि और एक है आध्यात्मिक ध्वनि, स्पिरिचुअल साउंड, एंड द सेकंड वन इज मटेरियल साउंड। तो जो ये मटेरियल साउंड है, हमें इससे लगता है कि हमारा काम बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था कि आप एक चिप्स का पैकेट लाओ, चिप्स 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 बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मटेरियल साउंड है। उल्टा आप इरिटेट हो जाओगे और आप थक जाओगे कर करके। लेकिन ये भगवान का पवित्र नाम, दिस इज ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस, ट्रांसीडेंटल साउंड। इसको आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपके जीवन में सुधार आएगा, आपको आनंद आएगा, है ना। और आप और ज्यादा करते रहोगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। कल हमने इसकी बात करी थी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं ध्वनि के दो प्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है, एक प्राकृत है और एक अप्राकृत है ना। भौतिक विज्ञानी क्या करते हैं? केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट है वो केवल मटेरियल साउंड को ही जान सकते हैं, स्पिरिचुअल साउंड जानना साइंटिस्ट के बस में नहीं है ना। अतएव हमें ये ज्ञात हो सकता है या हो जाना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती हैं जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदन द्वारा प्रेरित ना किया जाए। तो जो ये आध्यात्मिक ध्वनि है इसको हम नहीं समझ सकते कब तक? जब तक कि कोई हमें इससे प्रेरित ना करे। तो जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से व्यास देव जी को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। तो इसको सीखने का एक तरीका होता है, कैसे हम इस दिव्य ध्वनि को अपने जीवन में लाएं, कैसे इस दिव्य ध्वनि का लाभ उठाएं। इसका लाभ उठाने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिलती है? गुरु परंपरा से मिलती है। और गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होती है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान से कृष्ण से ही हर परंपरा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ज्ञान देते हैं किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं और नारद जी व्यास देव जी को ज्ञान देते हैं और वही व्यास देव इन पूरे ग्रंथों को लिखते हैं। आप देखिए कितनी प्रमाणिक हमारी परंपरा है, हमारा सनातन धर्म कितना प्रमाणिक है। सबसे पहले भगवान से शुरू होता है। लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो किसी और ने लिखा। अरे नहीं भैया, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और खुद कहा ये ने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरया। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया और उन ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, उन्होंने नारद जी को ज्ञान दिया और फिर नारद जी ने व्यास देव अपने शिष्य को ज्ञान दिया। अरे हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, पिताजी बेटे को सिखाते हैं, बेटा उनके बेटे को, बेटा उनके बेटे को। सेम थिंग इज हियर इन धर्मा ऑल्सो, है ना। तो इसी क्रम में वो आगे बढ़ता चले गया, है ना।
कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है और न उनको अनुधूत कर सकता है। उन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद प्रमाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित न हो ले। कह रहे हैं आप शास्त्र पढ़ लो, लेकिन शास्त्रों की बातों को आप तब तक अनुभव नहीं कर सकते हो, तब तक उनसे लाभ नहीं ले सकते हो, जब तक आप किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं ले लेते हो, है ना। तो आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से ये ज्ञान चलता आ रहा है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट होता है। अतएव दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जब तक किसी प्रमाणिक परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल मानना चाहिए। जब तक कोई ऑथेंटिक व्यक्ति आपको नहीं सुनाता ना, आप तब तक उसको असफल मानो। जैसे कोई कोई स्कूल है, हमें डिग्री प्राप्त करनी है, किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, तो जब तक वो कॉलेज यूजीसी से मान्यता प्राप्त ना हो तब तक उसकी डिग्री वैलिड नहीं होती। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो। इसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें भी यूजीसी होती है, इसमें भी प्रमाणिकता होती है। अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु आचार्य होते हैं। उन आचार्य की परंपरा में आपको भक्ति करनी होती है, तब जाकर के भगवान स्वीकार करते हैं। जब आप जाते हैं धाम में तो भगवान पूछते हैं बताओ कौन से आचार्य के अंडर में आपने भक्ति करी। अच्छा, माधवेंद्रपुरी इनकी परंपरा में करी, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में करी। अच्छा अच्छा ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें से भी किस आचार्य के अंदर किया है? हमने प्रभुपाद जी के अंडर में रह के भक्ति किया। ओके ओके ठीक है। तो ये सब डिफाइंड होना चाहिए। जैसे छोटी सी डिग्री है, मटेरियल डिग्री, उसके लिए आपका बोर्ड कौन सा था, पेपर देने कहाँ जाते थे, है ना, ये सब चीज देखा जाता है ना, डिग्री में लिखा रहता है। उसी तरह से भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और टफ है। जन्म जन्म मुनि यत्न करावा, राम विवाह नहीं आया। जन्म जन्म बहुत सारे मुनि यत्न करते हैं, फिर भी राम जी को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। कई जन्मों तक योगी ज्ञानी तपस्या करते रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो इतनी बड़ा जो टास्क है भगवान को प्राप्त करना, ये बिना सिस्टम के ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब भौतिक चीजों के लिए सिस्टम लगता है तो आध्यात्मिक चीजों में उन्नति करने के लिए भी सिस्टम लगता है ना। तो आइए, बस अंतर ये है कि उस सिस्टम का मकसद है पेट पालना और भौतिक चीजें को प्राप्त करना, लेकिन इस सिस्टम का मकसद है भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक ब्लिस अपने लाइफ में लेकर के आना, है ना। तो आइए, कह रहे हैं कि अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी प्रमाणिक परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे असफल मानना चाहिए, भले ही वो संसारी कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले, है ना, कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो मटेरियल टास्क में, लेकिन वो तब तक असफल माना जाएगा जब तक उसने किसी प्रमाणिक गुरु से या प्रमाणिक परंपरा से ज्ञान नहीं लिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु सांसारिक विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। तो भक्तों, हम सबको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में अगर ओरिजिनल रहता है तभी तो उसका डुप्लीकेट आता है। आजकल बहुत डुप्लीकेट गुरु घूम रहे हैं। तो इन गुरु को प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए दो बातें, आप शास्त्र को पढ़िए, देखिए शास्त्र के अनुसार चलता है या नहीं चलता है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैं वास्तव में आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना, मुझे आपको प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे एक गुरु से मिलाइए। तो भगवान कृपा करके आपको अच्छे गुरु से मिलाते हैं, फिर वो अच्छे गुरु आपकी हेल्प करके आपको भगवान से मिलाते हैं। बहुत सिंपल फंडा है ना। तो गुरु की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो सब आप पढ़िए, शास्त्रों से देखिए, उनके आचरण को परखिए। अगर वो आपको भगवान से मिलाने में सहायता कर रहे हैं तो उनका मेन मकसद भगवत प्राप्ति है, तो आप समझ लीजिए ये गुरु मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है ना। तो इसीलिए आपको गुरु की बहुत आवश्यकता है। अब ये नहीं कि एक डॉक्टर खराब है तो बस अब मैं डॉक्टर के पास कभी जाऊंगा ही नहीं ये बहुत गलत है। एक स्कूल खराब है तो अब मैं स्कूल में एडमिशन ही नहीं करूंगा। हमें थोड़ा चेक करना होता है कि कौन सा स्कूल अच्छा है ना, कहाँ पर रियल मायने में पढ़ाई होती है। तो इस तरह से हम सबको गुरु की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। तो आप ग्रंथ पढ़िए, है ना, कई चीजें हैं जिनसे आप प्रूफ कर सकते हो कि कौन से गुरु मेरे लिए अच्छे रहेंगे, है ना। वो किसी परंपरा में होने चाहिए, और परंपरा के साथ साथ दूसरा, उनका उद्देश्य केवल भगवान से मिलाना होना चाहिए, और तीसरा, उनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, जो बोलते हैं वो करते भी हो, है ना। और पांचवा, भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हो कि नहीं, इन गुरु से जाकर के दीक्षा लो, है ना, तो जाकर के आप उन गुरु को स्वीकार कर सकते हो। ये चारों बातें बहुत आवश्यक है। एक, वो किसी परंपरा में हो, दूसरा, उनका आचरण बहुत अच्छा हो, जो वो बोलते हैं वो करते भी हो, तीसरा, शास्त्रों को मानने वाले हो, है ना, और चौथा, आपके हृदय में भगवान प्रेरणा कर रहे हो कि जाओ इनसे जाकर के ले लो। ये चारों बातें जब हो गई तब आप गुरु करते हो, और जब गुरु बना लेते हो फिर वो गुरु भगवान के बराबर ही हो जाते हैं, है ना। मतलब भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन हमारे लिए भगवान जैसे ही, क्योंकि वो भगवान से मिलाएंगे, है ना। तो आइए,
तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।